एक दोस्त ने हमें रावलपिंडी से क्वेश्चन किया, कहता है कि सर अक्सर एक दफ़ा होता है बंदा मालिक है और एक ख़रीदार बंदा मालिक के पास जाता है, कहता है जनाब अली मुझे ये प्रॉपर्टी चाहिए, मकान दुकान प्लाट जो भी है मुझे ये बेच दें। वो कहता है ठीक है बेच देता हूँ। इनका आपस में सौदा होता है, एग्रीमेंट हो गया, इसने कुछ एडवांस पैसे उसको दे दिए, उसने एग्रीमेंट कर दिया, कुछ दिनों बाद मैं बाकी पैसे दूंगा, आप रजिस्ट्री करवाइएगा, ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। बात तो बड़ी अच्छी है, सीधी सीधी बात। लेकिन बाद दफ़ा होता पता क्या है, बीच में ब्रोकर टाइप बंदे पड़े होते हैं, बीच में कोई प्रॉपर्टी डीलर पड़ा होता है, तो वो पता क्या करते हैं, वो कहते हैं वो सर जी वो मेरी है प्रॉपर्टी, हालांकि वो 30 की नहीं है, मालिक कोई और है, मेरी है, आप मेरे साथ एग्रीमेंट कर लें। अच्छा आपके साथ क्यों, मालिक वो है? नहीं सर जी आप मेरे साथ कर लें। वजह ये देखें मैंने उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, मैंने खुद उसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है प्रॉपर्टी खरीदने का, उसको कुछ पैसे एडवांस दिए हुए हैं, मेरा उसके साथ एग्रीमेंट, आप आगे से मुझसे कर लें एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट बंदा कर सकता है? एग्रीमेंट के ऊपर एग्रीमेंट नहीं, ये मुनासिब नहीं है। इस पर एक जजमेंट आई थी 2011 के अंदर, एक कि एग्रीमेंट से एग्रीमेंट करे तो थोड़ा बहुत रिलीफ उसमें था, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जो बंदा, जो ब्रोकर, जो डीलर, जो इन्वेस्टर, वो बेचारा खुद उसने अभी मालिक के साथ एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करने से बंदा मालिक नहीं बन जाता। तो जब ये अभी एग्रीमेंट किया हुआ है, ये खुद मालिक नहीं बना, आगे से एग्रीमेंट उस प्रॉपर्टी का कैसे कर सकता है? मालिक ही नहीं है, खुद मालिक नहीं है, तो एग्रीमेंट मैं प्रॉपर्टी दूंगा, भाई खुद मालिक को नहीं, खुद एग्रीमेंट किया हुआ, इसमें रिस्क है, नहीं करना चाहिए। उसे कहें भाई अगर आपका एग्रीमेंट, उसमें चक्कर पता है क्या होता है, ये डीलर शीलर क्यों ऐसा करते हैं, करते इसलिए इस तरह है कि भाई मैं अपने नाम पे उसको थोड़ा सा टोकन बयाना दे दिया, ये प्रॉपर्टी मैं खरीदूंगा, एग्रीमेंट कर लिया, अगर मैंने रजिस्ट्री करवाई तो कितने सारे पैसे मेरे लग जाएंगे, 5-7 लाख रुपया लगेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं इसी तरह स्टाम्प लिखा हुआ एग्रीमेंट किया हुआ आगे बेच दूंगा, आगे जो खरीदेगा वो रजिस्ट्री करवाएगा, मेरे रजिस्ट्री के पैसे बच जाएंगे, बीच में ये 5-7 लाख का नुकसान बच जाएगा। ये चक्कर होता है। तो इस चक्कर में पढ़ के तो वो यूं ड्रामा कर रहा है, तो अपने पैसे बचाने के लिए आप उसे एग्रीमेंट कर लेते हो, एग्रीमेंट करके इसको पैसे दे दे, कल को आप अदालत जाते हो ना, ये मुकर जाता है, रफेरी कोई कर देता है, आप अदालत में जाते हो, अदालत कहती है उसके साथ एग्रीमेंट किया क्यों था, उसने आपको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिखाया था, वो मालिक था। जब मालिक ही नहीं है किसी चीज का, गाड़ी खड़ी है तो बंदा के मेरे साथ सौदा कर लो, आपकी है नहीं, मेरी नहीं है, आप करोगे सौदा? नहीं। तो कैसे आपने उसके साथ सौदा कर लिया, उस ब्रोकर के साथ, उस डीलर के साथ, उस इन्वेस्टर के साथ, कि जो मालिक ही नहीं था, मालिक तो कोई थर्ड पर्सन था, आपने उससे एग्रीमेंट किया, आपने उसके 20 लाख रुपया 30 लाख रुपया दे दिया, अब आप ना 30 लाख मिल रहा है ना प्रॉपर्टी मिल रही, अदालत में जाते हो केस कमजोर है आपका। इसलिए जो असल मालिक है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री इंतकाल है जिसके नाम पर, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जिसके पास, उसके साथ सौदा करें, उसके साथ बात करें, उसको एडवांस दें। ये दरमियान में आके जो कह रहा है ना कि मेरा उससे बात हुई है तो मुझे एडवांस दे दो, इसे क्यों एडवांस देना है? इसको एडवांस दोगे, हेराफेरी होगी तो कानूनी तौर पे आपका केस कमज़ोर होगा। इसलिए एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट के ऊपर एग्रीमेंट करना मुनासिब नहीं है, इसमें रिस्क होता है, इससे बचना चाहिए।